हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मज़े में होंगे और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। मैं भी हूँ। ठीक है, हम आंसू नारी जीवन किताब को रीड कर रहे हैं, जिसके एपिसोड कई सारे चैनल पे आ चुके हैं। आप उन चैनल को उन एपिसोड्स को सुन के अपनी स्टोरी को यहाँ तक ला सकते हैं ताकि आपकी स्टोरी ब्रेक ना हो। और ये जो किताब है आंसू नारी जीवन बाय मधु शर्मा, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, या तो फिर इसका जो पीडीएफ है, जो पेपर वर्क वहाँ पे होता है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं अगर आप खुद से इस कहानी को पढ़ना चाहें तो फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो घर गृहस्थी में घटित होने वाली परिस्थितियों के ऊपर है फ्रेंड्स। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के ऊपर है। और इसको पुरुष भी सुन सकते हैं जो महिलाओं को मान सम्मान देते हैं, उनकी भावनाओं को, पीड़ा को समझना चाहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से लिखी गई है फ्रेंड्स, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। आशा करती हूँ उसी ही गंभीरता से आप इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को दहला देने वाली कहानी है। एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी। तो फ्रेंड्स ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में एंड किया था उसी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अन्नू नाम की लड़की ने अब तक जितने भी अत्याचार अपने जीवन साथी के हाथों और उसके परिवारजनों के हाथों में भी, ससुराल वालों के हाथों और अपने जीवन साथी के भाईचारे जो हैं, दोस्त यार, फ्रेंड सर्कल के हाथों जो भी अत्याचार अब तक अन्नू और उसके बच्चों ने सहे थे, उस चीज़ से पीड़ित होके वो हताश और निराश हो चुकी थी, हिम्मत टूट चुकी थी उसकी। तो उसने खुद को ख़त्म करने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पे वो खुद को एक जगह पे ख़त्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके जो मासूम बच्चा था, उसका चेहरा उसके सामने आ जाता था जो उसको ख़त्म नहीं होने दे रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, पर यह दर्दनाक जिंदगी भी नहीं जी जा रही थी उससे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा अपने बच्चे को मम्मी के यहाँ छोड़ के उसके बाद मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तब मैं बिना बताए अपने बेटा को लेकर घर से निकल आई। कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली थी, बेटा साथ में था। रास्ते में मेरे कारण बेटा को कोई खतरा ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने फोन भी साथ में ले लिया। कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। बेटा को लिए बस पे चढ़ गई और ये सोचकर कि मम्मी दिल्ली में कहीं रहती है। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंची तो उसी समय पति का कॉल आया और तुरंत यही पूछने लगे, कहाँ हो, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा पता नहीं। तभी पीछे से पति के दोस्त के पूछने की आवाज आई तो पति ने बताया कि वह पागल है। ठीक है, वह पागल है। अपने दोस्त को समझाने के बाद पति मुझे डराने धमकाने लगे, कहने लगे तुझे मरना है तो मर, पर बच्चा आखिर में मेरे पास आएगा। पति की ऐसी धमकी वाली बातें सुन मैं बहुत डर गई और उस दिल्ली के बीच रोड पर खड़ी सहमी घबराई हुई सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी घबराहट में मैं पति का फोन काट के मैंने मम्मी को फोन किया। मम्मी, मैं ऐसे ऐसी जगह पर पहुंची हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। मम्मी मेरी बात सुन हैरान हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, मम्मी मेरी बात सुन हैरान हो गई। उस समय मम्मी मामा के यहाँ थी तो मम्मी मुझे लेने आए और मामा के घर ले गई। पानी पिलाया, तसल्ली दिलाते हुए सारी बात पूछी। फिर मम्मी ने पति को फोन किया और बहुत समझाया, पर वह नहीं माने और तलाक की बात करने लगे। तब मम्मी ने पति को और भी बहुत कुछ समझाया, फिर मुझे समझाया और वापस घर ले आए। आते समय मम्मी ने पति को कहा, देखो ये घर गृहस्थी को इस तरह से मत तहस नहस करो, इतना कुछ कर चुके हो, अब बस करो। ऐसा करोगे तो आगे चल के तुम्हें ही बहुत पछताना होगा।
पछताना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद पति ने मुझे एक मानसिक रोगी वाली मस्तिष्क की किताब दी और कहा, ये मस्तिष्क की किताब है, इसे रोज पढ़ा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अजीब लगा, खराब भी लगा कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। फिर भी मैंने कहा ठीक है और वह किताब ले ली। फिर मैंने जब उस किताब को पढ़ा तो मुझे उसमें लिखी सभी बातों से यह महसूस हो रहा था कि ये किसी ऐसे इंसान के पढ़ने लायक है जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। इसलिए मैंने पति से जाकर पूछा कि मुझे ये किताब पढ़ने के लिए क्यों दी जा रही है। मेरे पूछने पर पति ने कहा, ये किताब मेरे किसी खास दोस्त ने दी है तुम्हारे लिए और कहा तुम्हें इससे फायदा होगा। पति की बात सुन मैं समझ गई और मन में सोचने लगी कि खास दोस्त केकेसी ही है जो अब यह साजिश है। तब वह किताब मैंने सॉरी फ्रेंड्स जो अब यह साजिश है तब वह किताब मैं पढ़ना बंद कर दी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और बड़ी ईमानदारी से पूरे घर का काम करती। रात में पति धर्म और सुबह जल्दी उठकर पति की आंख खुलने से पहले ही पूरा 2 मंजिल का घर को झाड़ू पोछा करना, सभी दरवाजों की डस्टिंग करना, पूरी छत को धोना और धोकर बड़ा सा टब पति के और बच्चे के नहाने के लिए उसको घंटों भरना और फिर नीचे जाकर घर के बाहर भी सारा साफ सुथरा करके धोना और बर्तन नाश्ता खाना करके पति के उठने का टाइम होने से पहले उनके पीने के लिए गुनगुना पानी लेकर जाना। वह पानी पी लेते, उसके बाद उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आना, बच्चे को रेडी करके लंच पैक करके उसे स्कूल भेजना। फिर से पति ने जिद की तो उनके मन का करना। जब पति ऑफिस चले जाते तो घर के बचे हुए बाकी काम, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, उन्हें प्रेस करके रखना, पति के सभी जूते साफ करना और साथ ही साथ शाम के खाने की साग सब्जी काट करके खाना, रात के खाने की तैयारी करना। जब बच्चा स्कूल से आ जाए तो घंटों उसे पढ़ाना लिखाना, उसका सारा होमवर्क कराना, बच्चे को मालिश करके नहलाना खिलाना पिलाना। ऐसे ही सारा दिन मानो एकदम एक चक्री की तरह मैं घूमती रहती, एक सेकंड को आराम नहीं। फिर रात हो जाना तो पति का वापस कर घर आना और रात का खाना होने के बाद फिर से वही पत्नी धर्म निभाना। रात में भी फिर से सुबह उठते भी और फिर काम धंधा करना। तब भी पति मुझसे कभी खुश नहीं रहते, हमेशा उखड़े हुए टेढ़े से दुश्मन की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करते। जब मैं बीमार हो जाती तो मुझे और ज्यादा जलील करते घर के कामों को लेकर। कभी मकड़ी का जाल दिखाई तो कभी मकड़ी का जाल दिखाते, तो कभी फर्श पर मिट्टी दिखाते, तो कभी बर्तन को गंदा दिखाते, तो कभी कुछ खाने में कमियां निकालते। और जब मैं शारीरिक संबंध के लिए तैयार नहीं हो पाती तो गंदी घिनौनी गालियां देते और एसी वाले कमरे में खुद अकेले लेटते। एसी की हवा में मैं ना लेट सकूं इसलिए देर रात तक टीवी चलाते, पर टीवी नहीं देखने पर टीवी की तेज आवाज करके खोल के रखते, क्योंकि मैं बीमार थी और फोन पर पति किसी औरत से धीमी आवाज में बातें करते। बस यही सब रोज का चल रहा था और इधर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कहानी को है मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ और यहीं से मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी ताकि स्टोरी ब्रेक ना हो, लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे ही मार्क कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस कहानी से आप जरा सा भी प्रेरित होते हैं और इस कहानी में अन्नू नाम की जो लड़की है, औरत है, महिला है, उसके दुख को जरा सा भी समझ रहे हैं, इस कहानी में जो हुई घटनाओं से आप जरा सा भी अपनापन महसूस करते हैं और चाहते हैं कि इस कहानी की घटना एक संदेश बन के सभी लोगों तक पहुंचे, तो आपसे विनती है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। और फ्रेंड्स,
अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव। राधे राधे।